इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्रम से इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट देखेंगे फिजिक्स के त्रैमासिक परीक्षा के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम 2 नंबर वाले महापुरुष देखेंगे। अभी आपके सिलेबस से जो जो चैप्टर आने हैं केवल उन्हीं चैप्टर से इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने आपके कवर किए हैं त्रैमासिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए। ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले महाप्रश्न बताऊंगा। इसके बाद हम 3 नंबर वाले महाप्रश्न देखेंगे। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 4 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। फिर आपका वस्तुनिष्ठ रह जाएगा, तो आगे कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, तो यहाँ दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा थ्योरी वाले क्वेश्चन। ओके, आपको पता कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो अभी वो मैंने आपको यहाँ कवर नहीं किया है। न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो दे दूंगा। जो सिलेक्टेड है जिस टाइप के आते हैं आपके न्यूमेरिकल, उनकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अभी जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन जिनके आने के हाई चांस रहते हैं थ्योरी वाले, चाहे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, उनकी दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम देखेंगे तैयार करेंगे यह क्वेश्चन केवल आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए नहीं, आपकी मेन बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, और जो क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर की बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये त्रैमासिक के लिए हैं, ओके छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं वह भी वीडियो देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं ये आपसे एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मूल आवेश किसे कहते हैं, इनका मान कितना होता है। नेक्स्ट है संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, पहले तो यही आपको पढ़ के रखना है। ओके, जैसे एक वाक्य में आना है नॉर्मल, तो यही आ जाएगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या है और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको तैयार कर लेना है। देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या समान होता है, जैसे ये विशेषता है। तो बहुत सिंपल है। ओके, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं तो 2-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले, ज़्यादा आपके लॉन्ग ये नहीं रहने वाले, 2-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो एक ही बार में ओके सब क्वेश्चन आसानी से आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है ओम का नियम लिखिए, धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये एक वाक्य नहीं पूछा गया है और 2 नंबर में भी आया है। अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। आगे देख लेते हैं। सभी एकदम प्योर इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है वायु शेवर्ट का नियम लिखिए। फिर नेक्स्ट वायु शेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, यानी आपकी क्या है एम्पियर की यहाँ परिभाषा पूछी जा रही है वायु शेवर्ट नियम के अनुसार। क्या लिखा हुआ है, वायु शेवर्ट नियम के आधार पर विद्युत धारा का मात्रा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है। तो एम्पियर को आपको की परिभाषा आपको देनी है वायु शेवर्ट के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उनके गुण लिखिए। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। ओम के नियम की कोई आपको 2 सीमाएं लिखनी है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं। अब लॉरेंज बल एक वाक्य में कई बार यह भी चुका है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर, ये आपसे पूछे जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उच्च विभव की ओर जाएगा कि निम्न विभव की ओर, वो पूछा जा रहा है। क्यों, और अगर उच्च की ओर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, निम्न की ओर जा रहा है क्यों जा रहा है, वो आपको बताना है। विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब एकदम सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चन बताए जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ओके, इसके साथ ही अगर आप क्या नोट से पढ़ रहे हैं, डिटेल से तैयारी कर रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर आपसे क्या है हर क्वेश्चन बनेगा। जो इंपॉर्टेंट बताया है पहले ने आपको डायरेक्ट तैयार करके रखना है 2-2 लाइन में। तो ये 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर के।
और फिजिक्स के भी हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बता दिए, दो पार्ट में वीडियो आ चुकी है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जो क्वेश्चन बताए हैं आपको 100% मानकर चलना है कि वही आपका आने वाला है, इसलिए अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, और आपको लगता है कि और मुझे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, भैया ने कम क्वेश्चन बताए हैं या ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया है, ओके, और मुझे लगता है आ सकता है, तो जरूर पढ़िए। ओके, जरूर पढ़िए। ओके, अगर आप पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए वो आया भी नहीं त्रैमासिक में, तो आपकी अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम में आपका काम आएगा। ओके, लेकिन आपको है पढ़ाई में एक भी ढील नहीं देनी है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, अच्छे से जितना हो सके आपको है मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना है। आगे अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 नंबर वाली महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 नंबर का देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं। पहला है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यानी धारिता, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, धारिता से आप क्या समझते हैं, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। नेक्स्ट है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और संयोजन का चित्र बनाइए। अब ये जो क्वेश्चन है आपको दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, समांतर क्रम से जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक या श्रेणी क्रम से जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक, दोनों प्रकार से आ सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ मैंने दोनों लिख दिया है, दोनों एग्जाम में आए, कोई आपसे एक पूछा जाएगा। ओके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, दोनों पॉसिबल नहीं है, आपको पूछ लिया जाए 3 नंबर में एक आएगा। ओके, लेकिन आपको फिक्स नहीं है श्रेणी क्रम में पूछा है या समांतर क्रम में, तो तैयार करके दोनों आपको रखना है। नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। किरचॉफ के नियम को लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। अब किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम आपको तैयार कर लेने हैं और डायग्राम सहित अच्छे से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q = R/S निगमित कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर किरचॉफ का नियम आ रहा है, ओके, तो व्हीटस्टोन सेतु नहीं आ रहा है, व्हीटस्टोन सेतु आएगा तो किरचॉफ का नहीं आ रहा है, कई बार दोनों आ जाते हैं। इन 2 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में देखने फिक्स ही रहता है। ओके, ये हाई चांस है। आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किरचॉफ का आया या व्हीटस्टोन को आया या किरचॉफ और व्हीटस्टोन दोनों वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये हो रहा है। ओके, तो अच्छे से दोनों क्वेश्चन आपको क्या तैयार होने ही चाहिए, क्योंकि आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक मेन बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए हाई इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगम वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 4 अंतर लिखिए। संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। लगातार ये क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है, हर एक साल छोड़ एक साल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर दें, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आगे नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या शून्य होता है? वायो-सैवर्ट नियम के गणितीय सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। मुख्य रूप से अगर 2 नंबर में आ रहा है तो केवल आपसे वायो-सैवर्ट का नियम पूछा जाएगा, या 3 या 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है तो फिर वायो-सैवर्ट के जो गणितीय रूप है, ओके, उसको क्या है पूरा आपको सिद्ध करना पड़ेगा, व्युत्पन्न करना पड़ेगा, तो वो भी आपको सीख कर रखना है। कम ही चांस रहते हैं आने के, क्योंकि यहाँ नॉर्मल देखें, यहाँ के ब्लूप्रिंट सिलेबस ब्लूप्रिंट या मार्किंग स्कीम नोटिस करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, वायो-सैवर्ट नियम, ये चैप्टर आपका जो 4 ओके। लेकिन आपका कई बार क्या है लॉन्ग में भी दे दिया जाता है, इसलिए आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबक पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 2025 की अभी 2025 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों आपके 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन बताए हैं, सभी आपको क्या है तैयार करने का प्रयास करना, और अभी तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम से आपको क्या है काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ आपकी तैयारी हो जाएगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ दोस्तों आपको जो फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के पेपर में 1 से 2 आपका न्यूमेरिकल प्रश्न आना फिक्स ही रहता है कि 2 नंबर पूछ लिया है, 3 नंबर में न्यूमेरिकल प्रश्न आ जाता है, यानी आंकिक प्रश्न आ जाता है, ओके, जिसमें सॉल्यूशन वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अभी आपके इंपॉर्टेंट में केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन देखे, आंकिक प्रश्न नहीं देखे, क्योंकि उनका फिक्स नहीं होता, किसी भी टॉपिक नॉर्मल बन सकता है। लेकिन आप कहेंगे तो अलग से वीडियो ला दूंगा, जिसमें जिस टॉपिक से आपके आंकिक प्रश्न बन सकते हैं उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, कौन कौन प्रीवियस पेपर में किस तरीके से पूछे गए उनका एनालिसिस करके वो भी मैं आपको बता दूंगा और आप कहेंगे। ओके, अभी हम केवल जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी हम क्या है बात कर रहे हैं। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देख लेते हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है,
विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, यानी गॉस का नियम आपको क्या है, तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। डिफरेंस क्या है, ये पहले वाले में विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे वाले में निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया, आपको थोड़ा अंतर समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, अच्छी स्थिति में भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको तैयार करके रखना है, निरक्षी स्थिति में भी स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको तैयार करके रखना है। दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, हाई चांस रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार में एक साल छोड़ एक साल ये भी क्वेश्चन हमें नॉर्मल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को क्या निगमित कीजिए, यानी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम होता है उसको आपको गॉस की प्रमेय द्वारा निकालना सीखना है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों आपको क्या समझ के रखना है। नेक्स्ट है, आपको तैयार करके रखना है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2025 के लगभग 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये दोस्तों आपके हो जाते हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स के 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। अभी आपके अंकित प्रश्न रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह जाते हैं, चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जल्दी मैं आपको क्या है वह भी आपके तैयार करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर डिटेल से नोट्स है, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या है क्लास 12 के फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट आपको क्या है मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या है प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से दोस्तों आपको फिजिक्स कोर्स ले लीजिएगा। तो वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन बताए हैं सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।